जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। साहब आ गए पुलिस में और उनको पता नहीं खंडवा के लोग जो है ना वो यातायात के नियमों का पालन करते ही नहीं। और वो तो इंदौर से आ गए हैं और वो इंदौर वाले दिखाएंगे और खंडवा के लोग समझेंगे नहीं। अभी उनका फोन आया था, चौराहे पे आने का बोल रहे थे, वो पता नहीं कब आ जाए और कैसे काम करेंगे। अब देखते हैं साहब को समझाए कैसे, अपन आते ही होंगे। तैयार हो जाओ, अपन तो रेडी हो जाओ। इधर साइड में, हाँ हाँ, अरे सीधे चलना, साहब आने वाले। हाँ ठीक है मैडम। अरे चलो रे भाई, देर हो रही, चलो रे भाई, देर हो रही रे। अरे क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अरे साहब नमस्कार साहब। नमस्कार सर, नमस्कार साहब नमस्कार साहब। हाँ गाड़ी में ना तो ब्रेक है, हाँ नहीं है, और थोड़ा गुस्सा चला रहा है। कितनी पी है तूने? अभी तो बस 2 ही क्वार्टर हुए बस। क्या हुआ? 2 ही हुए। वही हुए मतलब तू कितनी पीता है? 4 में हो जाते 4-5 आराम से। क्या कैसे चेक करना मतलब? तो ऐसे बता देता है ना, ये भक्के से आया है। अरे साहब मेरी बात सुनो, मेरे को जल्दी जान दो, मेरी घरवाली भर्ती है वहाँ पर मेन हॉस्पिटल में, देर हो रही मेरे को। अरे तो तेरी घरवाली हॉस्पिटल में भर्ती है, तू किसी और को भर्ती करा देगा, किसी को गाड़ी ठोक देगा तो। अरे इसकी घरवाली रामनगर में रहती, मैं भी देख के आया, पानी भर रही थी वो। अरे दूसरी वाली भर्ती है। तेरी कितनी बीवी? अभी तो 2 ही है बस। अभी तो 2 ही है। हाँ साहब जान दो, माफ कर दो। अरे भाई तू ये गाड़ी पी की गाड़ी चला रहा है, किसी को ठोक दे या तेरी एक्सीडेंट हो जाए तो तेरे मरने का तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? कहीं नहीं होगा, पल जाएंगे ऐसे। पल जाएंगे? हाँ। कितने बच्चे तेरे? मेरे 2.5 बच्चे। हाँ। अरे भाई ये 3 बच्चे सुना था, 2.5 बच्चे क्या हुआ? एक देख लो छोटा सा अभी। अच्छा, तो तेरे मरने के बाद उनका क्या होगा फिर? कहीं नहीं, कुत्ते के बच्चे पल जाते तो वो भी पल जाएंगे। कुत्ते के बच्चे और तेरे बच्चे में अंतर है कि नहीं बे? हैं? और तेरी गाड़ी की हालत देख, ब्रेक है उसमें? नहीं है। लाइट है? नहीं है। अपन रात में निकलती ही नहीं, लाइट की क्या जरूरत? अच्छा साहब एक काम करते हैं, ये है ना हर बार मेरे को मिलता है और माफी बोल के चले जाता है। आप उसका चालान फाड़ दोगे हमें? हाँ, और चल चालान लगेगा तेरे को। आप चालान? हाँ। कितने लगेंगे? 500 रुपए। 500 हाँ रुपए? जुर्माना है ये। अरे बाप रे साहब, हाँ। एक काम करो ना। हाँ। अभी 200 ही पड़े, 200 ले लो। हाँ कल पकड़ाऊंगा तो 300 और ले लेना। कल पकड़ा है, कल पकड़ा है ना, 200 नहीं लेंगे भैया। एक काम करते सर, गाड़ी जब्ती करते हैं, अंदर करते हैं इसको। हाँ जब तक ये अंदर रहेगा नहीं, इसको यातायात के नियम मालूम पड़ेंगे नहीं। अरे बाप रे, चल अंदर, मैंने क्या था उसको। मतलब मेरी गाड़ी अंदर, तू भी अंदर, मैं भी अंदर। तो साहब आप दारू पीऊंगा ही नहीं ना तो? ले ले, हाँ अपने आप छूट जाएगी। अरे बाप रे, देखा कैसे कैसे लोग हैं, इधर से घुसे उधर से घुसे। मैं तो कहता हूँ बाबा साहब, आजकल के जो बच्चे भी है ना, और खास करके लड़कियाँ, ये पापा की परियां, ये भी इधर उधर से जो गाड़ियाँ चलाती हैं, क्या बताएं। उसको लगता है कि उनको पकड़ने का काम पुलिस करेगी ही नहीं, महिला है तो। लेकिन गलती तो गलती होती है साहब, और हमको समझा के सकते, आप तो नए नए आप आए हो, अब आप ही देख लो सर। देखते हैं। अरे मैडम रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मैडम मैं बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। तो बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो बर्थडे पार्टी में आपको सुरक्षित नहीं जाना है क्या? अरे मैडम मेरे को भी 18 की भी नहीं हुई। तो फिर आप नाबालिग हैं और गाड़ी चला रही हैं, लाइसेंस है आपके पास? नहीं मैडम, नियम कानून भी नहीं पता है पूरे। वो तो हमको दिख रहा है ना, तुमने हाथ दिया ना, इंडिकेटर दिया ना, कुछ किया बस। और ये गाड़ी चलाने का कौन सा तरीका है? कान में ये मोबाइल का ईयरफोन लगा लिया, ये गाड़ी चला रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे साहब मैं खाली में बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा। एक बार माफ कर दो ना साहब। माफ कर दो, तुम्हारे ऐसा कि तुम भी गिरो और सामने वालों को भी एक्सीडेंट करो, है? समझाओ किसी को। अरे साहब एक मिनट, मेरे पापा को फोन लगा दो। पापा को फोन? पापा को फोन लगा। हेलो, अरे लो साहब से बात करो। मैं नहीं, साहब बात करेंगे सर। अरे भैया साहब बात नहीं करते, एक काम करो, आप तो यहाँ आ जाओ, आपकी बच्ची की
गाड़ी पकड़ा गई और तुम ये बच्चों को गाड़ियाँ दिलवा देते हो अभी से। हैं, इधर आओ, जब तक आप नहीं आओगे गाड़ी नहीं छूटेगी। सर कौन से थाने पे खड़े हैं सर आप? थाने पे नहीं, या चौराहे पे आओ, गौशाला बस स्टैंड पे। ठीक है सर, 5 मिनट में आया सर। नमस्कार सर। अरे पापा, तुम घर पे नहीं थे तो मैं गाड़ी लेके नहीं गई। तो ये कब से हो रहा है भैया? ये तो मैं बचपन से कर रही हूँ। हाँ, हमारी आँख के नीचे। अब पैसे कौन देगा इसके? अच्छा, ये भैया बढ़ावा भी आती नहीं भैया है कि जाओ बेटा गाड़ी ले जाओ, ये करो, तो पैसे भी तुम ही दोगे, चालान भी तुम ही भरोगे। ठीक है सर। पवार साहब फाड़ो इनका चालान। ठीक है सर। सर आज तो हमने इसको बचा लिया, ठीक है सर। और कल को इसकी उम्र भी नहीं हुई है, हेडफोन लगाया है, हेलमेट है नहीं, और ऐसे में कहीं गाड़ी ठुका गई, लग गई तो गाड़ी आपके नाम पे है, इसका लाइसेंस भी नहीं, आप पे भी कार्रवाई हो जाएगी सर। जी सर, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हाँ। जितनी भी मतलब जरूरत की जितनी भी दस्तावेज होंगे इसके, हाँ। सब आज ही मैं तैयारी करता हूँ सब बनवाने की। और अभी इसका क्या करना है सर, चालान फटेगा इसका, और आज की बात गाड़ी पे दिखना नहीं चाहिए सर, बिल्कुल जब सर। तक ये 18 की नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है हाँ, सर। और आज तो इसको माफ करें सर। चलो ठीक है, ठीक है। है ना? हाँ धन्यवाद। हाँ सर, ये तो कुछ नहीं है, अब मैं आपको वहां ले जाता हूँ जहाँ पे बहुत सारी सवारी भरते हैं, मालूम है, बस। अच्छा, हाँ, हमारी बस स्टेशन पे लेता हूँ आपको सब, जहाँ बस में लिमिट सीट होती है, उसके बावजूद भी ये लोग अधिक से अधिक सवारी भर लेते हैं, और उसके बाद ओवरटेक चलते हैं। आओ, आपको दिखाता हूँ, आप दिखा रहा हूँ, आओ साहब, आप साहब। लो भैया, चलो खंडवा इंदौर, खंडवा इंदौर, खंडवा इंदौर, खंडवा इंदौर, अरे पक्का है यहाँ पर खंडवा इंदौर, चलो 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 चलो। हाँ भैया, कहाँ जाना है? अरे ये सनावत तक जाना है। चलो घुसो अंदर, मारो। अरे मेरी बात तो सुन। हाँ। तेरी गाड़ी में यहाँ पे जगह तो है नहीं, कहाँ चढ़ाएगा भैया, ऊपर चढ़ाएगा। अरे तुम अंदर तो घुसो, सब जगह मिल जाएगी, घुसो अंदर, जाओ जाओ, भरो भरो अंदर। कहाँ जाना कीजिए आपको? इंदौर, चलो आओ, आप भी आओ इधर। अरे सब जगह, रास्ते में सब जगह हो जाएगी। लो लो जी, साइड में हो जरा, लो घुसो घुसो, जाओ जी, लो भैया, चलो खंडवा इंदौर, खंडवा इंदौर, चलो चलो। अरे भैया क्या कर रहे हो, हमारी परेशानी है, एक तो दूसरी बस लगने वाली फटाफट है। अरे एक ड्राइवर कहाँ गया, ड्राइवर ही नहीं आ रहा। आज की क्या गाड़ी मेरे को ही लेके जाना पड़ेगा, पीछे पड़ा है। अरे बाप रे, इसके मारे अलग परेशान है। और चलो, अरे बस बस भैया, बस 2 मिनट बस। अरे ड्राइवर का पता नहीं। अरे एक काम करता, गाड़ी मेल लेके चल देता हूँ यार। चलो चलो चलो, लो बैठो भैया। रुक 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 रुक, नीचे उधर। हाँ हाँ साहब, उधर नीचे। हाँ ये आगे। साहब मिलने आए इधर। कौन? हाँ अरे साहब, गाड़ी की सीट की कैपेसिटी कितनी है? मेरी हाँ। 35, और तूने भरी कितनी है सवारी? ज्यादा नहीं, 150 बस। इसमें 150। हाँ, और इनको सबको कहाँ लेके आ रहा तू? ये सब रास्ते वाले ना, कोई अपने बढ़ाया सनावर इंदौर। ये सीधे ऊपर ले आया तू। एक तो गाड़ी तेरी, और तेरी गाड़ी का मेंटेनेंस है कि नहीं है? मेंटेनेंस तो अभी नहीं है। गाड़ी चलेगी कैसे फिर? अरे गाड़ी जजमेंट से चलती है साहब। जजमेंट चलती है? हाँ, मेंटेनेंस से नहीं चलती? मेंटेनेंस से तो ना चलती और तेरी है। गाड़ी की खिड़कियाँ ये आवाज कर रही है तो? ये तो बजती रहती है आवाज का, ये होना का टेप नहीं है गाड़ी के अंदर। अरे गाड़ी में टेप नहीं बजता तो खिड़कियाँ बजती है। हाँ हाँ अबे किसी दिन ये ठुका जाएगी और जितने लोग बैठे हैं ना, हाँ वो हाँ, निपट जाएंगे, समझा? अरे भैया कम से कम किसी का पैसा ले रहे हो ना। हाँ, बात बता कि इतनी सवारी भर ली तूने और गाड़ी में मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और तू गाड़ी को ऐसा धर दौड़ा रहा है। तो तू गाड़ी को मतलब अबे ड्राइवर को तो बुला। अरे साहब क्या होता है देखो, हमको टाइम मिलाना पड़ता है, फटाफट मतलब जाना पड़ता है, मतलब टाइम क्या होता है? टाइम मिलाना पड़ता है। टाइम लेना पड़ता है। हाँ, हाँ। उस चक्कर में तो कुछ भी करोगे क्या? और भैया आप तो समझदार नहीं हो क्या? आपको दिख रही गाड़ी पूरी भरी हुई है तो कम से कम आपको देख के चलो। भैया आपने तो बोला था उसको, वो तो बोला कि मैं तो उड़ा के लेके जा रहा हूँ, और मेरे को जल्दी भी तो है भाई। सवारी भी जो रहती है ना, अरे 5-10 मिनट लेट चले जाओ, दूसरी गाड़ी से चले जाओ, इसमें जगह बस घुस गए, और फिर कल को कुछ हो जाए तो लेकिन ये हो गया वो हो गया, और फिर प्रशासन के ऊपर। अरे तुम लोग भी तो समझदार हो ना, गाड़ी ठोकोगे तुम, जवाब देना पड़ेगा हमको कि भैया गाड़ी पे ध्यान क्यों नहीं दिया। इसलिए भी आज जो हो गया, बताओ सब सवारी। हाँ हाँ, 35 सीट है ना, ठीक है, 35 बिठाओ, बिल्कुल बिल्कुल। और गाड़ी का पूरा मेंटेनेंस कवर करके रखो, बिल्कुल। नहीं तो दूसरी बार साहब छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे अपन उसको। हाँ, तेरे को भी जब्त करेंगे, गाड़ी के अंदर रहेंगे, समझ गया? नहीं नहीं साहब, मैं सब चीजें करवा लेते उसके बाद ही गाड़ी निकालना, गाड़ी बाहर निकालना। हाँ समझ गए? हाँ हाँ साहब, हाँ टिकट के साथ मिल जाएंगे, चलो चलो। हाँ मिलेंगे, ठीक है, चलो समझ गए। तो देखा साहब इनको, और ये तो कुछ नहीं है साहब। अरे लोगों को पता है कि 2 व्हीलर गाड़ी चलाते समय सर पे हेलमेट होना चाहिए,
2 लोग होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, गाड़ी की स्पीड भी नियंत्रित होना चाहिए। लेकिन ये कॉलेज के बच्चे हैं ना साहब, ये कॉलेज के नए बच्चे हैं, वो पिक्चर देखते हैं, वो मिथुन की ना हीरो की किस की, और वो हीरो बन जाते हैं। अभी देखो साहब, दिखाता हूं मैं। कपूर की धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। अरे छोटू, भाई क्या बात है? अरे बाबूजी ने गाड़ी दिलाई है? नहीं नहीं, नई गाड़ी? हाँ चल बैठ, आज ग्राउंड पे चलते हैं मस्त, चल। धूम मच, तो मेरी बात सुनना, आज नई गाड़ी ले ली तो बढ़िया अपन चलते हाईवे पे घूमने, है ना? मजा आ जाएगा, और मस्ती मारेंगे, चल। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। हाँ, अरे अंडू तू, हम जा रहे घूमने हाईवे पे। हाँ चल बैठ जा, बैठ जा। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, धूम। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो गाड़ी से तीनों के तीनों। हाँ। अरे सर, आज क्या है, आज हमारे बाबूजी ने हमारे को गाड़ी दिलाई नहीं। बाबूजी ने ट्रायल पे चल रहे जरा। बाबूजी ने गाड़ी दिलाई पर हेलमेट नहीं दिलाया। अरे सर क्या है कि जरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी ना, इसलिए अच्छा, समझा करो ना सर। स्टाइल खराब हो जाएगी। हाँ। 250-300 रुपए कटिंग के दे सकते हो बाल सेट करने के, लेकिन तुम 250-300 का हेलमेट नहीं ले सकते। हैं? थोड़ा समझा करो और सर। ये बताओ कि लाइसेंस है कि नहीं है? हाँ, लाइसेंस सर घर पे खुला है। और गाड़ी पे अच्छा 18 का भी नहीं हुआ। और ये बताओ कि हाँ, साहब मैं तो लिफ्ट लेके बैठी हूँ, छोड़ दो ना साहब। अरे बेटा सब मालूम है लिफ्ट तुम्हारी, आजकल हम सब देखते हैं इधर से उधर घूमते हुए बच्चों को, है ना? मेरे को मत बता कि लिफ्ट लिए तूने, हैं? ये बता मेरे को कि गाड़ी की स्पीड कितनी होना चाहिए? ये कोई 25-30 25 थी। तेरी गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 80-90। हवा से बातें कर रहे थे हमको। हवा से बातें कर रहे थे, देख लो हवा से बातें कर रहे थे। लाइसेंस है नहीं और 2 लोग बैठे नहीं है, 3-3 लोग हवा में उड़ रहे थे। ऐसे में कहीं बेटा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तुम लोगों को तो तुम्हारे को पता है, तुम तो चले जाओगे, गाड़ी चले जाएगी, घर वाले रोएंगे, और ऊपर किसकी आएगी? हमारे। हैं? तो सारे नियम कायदे कानून जानते हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? पढ़े लिखे सर, कॉलेज में तो पढ़ रहे सर। हाँ कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब भी ये नाम कर रहे हो ना तुम लोग, हैं? चालान बनाओ इनका। जी सर। और तुमको ऐसी अक्ल है, तुमको माँ बाप ने इतना बड़ा किया, तुम्हारा सुख का दुख का ध्यान रखा, और कल को तुम ठुका गए, भगवान को प्यारे हो गए, जिंदगी भर रोएंगे वो। आखिरी बार छोड़ दो ना सर। बोलो ना भाई, मेरे को नहीं, साफ से बात करो, आपको साफ छोड़े छोड़े। आखिरी बार। अरे सर एक बार और छोड़ दो। अरे कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग खड़े रहते हैं ड्यूटी पे, तो दूर से देख के गाड़ी पलटा के भाग जाते हैं। छोड़ना मत इन लोगों का। चलो अंदर इनका चालान बनाओ। वही सामने बोले, चलो 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 चलो। कोई ले दे के नहीं भैया, ये एक छोटा सा नाटक था। इस नाटक में हमने बहुत कम समय में बहुत सारी बातें बताई हैं, क्योंकि पुलिस आपकी दोस्त है। आप दिमाग से ये बात निकाल दो कि वो कार्रवाई करने बैठी है, कोई कार्रवाई करने नहीं बैठी है। आप गलत होंगे तो कार्रवाई होगी। अगर आप सही हेलमेट लगा के चल रहे हैं, आपके पास गाड़ी के सारे दस्तावेज हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड कम है, तो क्या आपको रोकेंगे? कागज चेक करके आपको रवाना कर देंगे, और वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ तक आप सुरक्षित आए हैं, इसके आगे जाना है आपको, तो आगे सुरक्षित जाने के लिए आपके सर पे हेलमेट होना चाहिए, गाड़ी के कागजात होना चाहिए, आपकी गाड़ी के अंदर पूरा मेंटेनेंस होना चाहिए, ताकि आप सुरक्षित निकले हैं तो सुरक्षित घर पहुंचे। आपने अपना कीमती समय देकर हमने सुना, मैं चाहूंगा परिवार से भी आपसे 2 बातें करें सर। आप जब तक चालू कर सकें जिनका समय खराब ना हो। देखिए, आपको नाटक के माध्यम से भी लगातार हम प्रयास करते हैं, और आज उसी क्रम में नाटक के माध्यम से भी आपको बताया गया। अब जो यहाँ पे दर्शक खड़े हैं रह गए, उनको मैं एक और ये राहवीर योजना के बारे में बताता हूँ। राहवीर योजना एक ऐसी योजना है, लगातार दुर्घटनाओं में लोगों की जान चली जाती है, और उसमें बड़ा कारण यही होता है, हम पहले पूरा प्रयास करते हैं दुर्घटना ना हो, है ना। उसके बाद भी कई बार दुर्घटना हमारे हाथ में नहीं होती। दुर्घटना जब हो जाती है तो ज़्यादातर हमारा प्रयास रहता है लोगों की जान बचाई जा सके। और वो कैसे होगा? तो इसके लिए गोल्डन हावर होता है, पहला जो घंटा होता है, पहला जो दुर्घटना के पहले जो जितनी जल्दी हम उसको पहुंचा सकते हैं, पहले घंटे में अगर उसको हम अस्पताल पहुंचाते हैं, तो कई बार ये देखने में आया कि उसकी जान बचा ली जाती है। क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो खून ज़्यादा बह जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए, उस टेंडेंसी को रोकने के लिए
सरकार ने एक बहुत अच्छा, मतलब अभी तक ये देखने में आता था कि जब लोगों से पूछा जाता था कि आप इसको लेके क्यों नहीं गए, इतना समय यहाँ पे खून बह गया, तो वो बताते थे कि भाई पुलिस परेशान करेगी। इस तरह के उनके डाउट रहते थे मन में कि पुलिस के पचड़े में कौन पड़े। तो उसी को लेके शासन ने एक योजना निकाली है अभी, जिसमें अगर कोई भी घायल को लेकर अस्पताल जाता है तो उसको 25,000 रुपये का इनाम शासन द्वारा दिया जाएगा। तो हमारा ये कहना है, राहवीर योजना है इसका नाम। कभी भी आप अस्पताल जाएंगे तो वो डॉक्टर साहब आपका नाम लिख लेंगे और किसी भी थाने में भी आप बताएंगे कि मैंने किसी की जान बचाई है तो 25,000। अब ये कोई भी हो सकता है। कौन वो लोग हो सकते हैं? ऑटो वाले भी हो सकते हैं, बस वाले भी हो सकते हैं। कहीं भी आपको अगर दुर्घटना दिखती है और ऐसा लगता है कि ये घायल है, इसका खून बह रहा है, तो उसको तत्काल लेके अस्पताल में अपने प्रयासों से, और इसमें पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि यही प्रोत्साहन राशि और आपको मिलेगी, आपको इनाम मिलेगा कलेक्टर साहब द्वारा 25,000। तो ये भी एक हमारा लगातार हम प्रयास करते हैं कि दुर्घटनाएं ना हो, और उसके बाद अगर होती, इन केस हो भी जाती है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना न केवल आप स्वयं का बल्कि दूसरों का भी जीवन खतरे से बचा सकते हैं।